हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ वो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। प्लीज एक बार आप मेरे वीडियोस को भी देखिए। चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है स्टेजेस ऑफ क्राइम। इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट क्राइम का देखा था कि क्राइम एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, और एसेंशियल एलिमेंट्स देखे थे क्राइम के। आज हम देखते हैं स्टेजेस क्या है क्राइम की। स्टेजेस के लिए सबसे पहले एक इंटेंशन बनानी पड़ती है। किसी को भी क्राइम को अगर करना है तो एक इंटेंशन होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है, ठीक है। उसके बाद उसकी प्रिपरेशन की जाती है, मतलब उसमें यूज होने वाले टूल्स या फिर उसकी टाइमिंग सेट की जाती है। ये सब चीजें उसकी प्रिपरेशन होती है। उसके बाद अटेम्प्ट होता है, ठीक है। वो उस प्रिपरेशन से जो भी मैंने टूल्स इकट्ठे किए हैं उससे मैं अटेम्प्ट करूंगी, ठीक है। इसके बाद अकम्प्लिशमेंट, वो पूरा हो गया है, ठीक है, टास्क, तो वो क्राइम हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? द स्टेजेस ऑफ अ क्राइम इंक्लूड्स इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड अकम्प्लिशमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ क्राइम इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स। सारे एलिमेंट्स होंगे तभी क्राइम कंस्टिट्यूट होगा, बनेगा, पूरा होगा। सम ऑफ दीज एलिमेंट्स आर इवन पनिशेबल बिफोर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द क्राइम। इनमें से कुछ तो एलिमेंट्स ऐसे हैं कि क्राइम अकम्प्लिश पूरा हुआ या नहीं हुआ डज नॉट मैटर, वो पनिशेबल होंगे, ठीक है। आगे देखेंगे कि वो ऐसे कौन से क्राइम्स हैं, वो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं इंटेंशन। इन इंडियन penal code, intention refer to a person's state of mind when committing a crime। जब हमने फंडामेंटल एलिमेंट्स देखे थे जो कि थे मेंजरिया और एक्टेसरिया, तो उसमें जो मेंजरिया था, ठीक है, मेंजरिया मतलब मेरी इंटेंशन, ठीक है, तो वो इंटेंशन मेंजरिया ही होती है, ठीक है। इट मीन्स दैट द पर्सन हैड अ conscience desire to commit the crime and was aware of the consequences of their actions। इसका मतलब क्या है कि एक इंसान जो है वो अपने अंतरात्मा से चाहता है कि इस उस क्राइम को करना, और उसे पता भी है कि उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके परिणाम क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इंटेंशनली हिट्स अनदर पर्सन विद अ बास्केटबॉल, दे न्यू दैट इट वुड कॉज हार्म। अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को बास्केटबॉल से हिट करता है तो उसको पता है कि बास्केटबॉल से दूर से फेंकूंगा तो उसको कितनी तेज जाके लगेगी और वो कहीं पे भी हिट कर सकती है, ठीक है। इंटेंशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इंटेंशन दो तरीके के पार्ट्स में डिवाइडेड है, डायरेक्ट इंटेंशन और इनडायरेक्ट इंटेंशन, ठीक है। डायरेक्ट इंटेंशन क्या होती है? इज व्हेन अ पर्सन इंटेंड्स टू ब्रिंग अबाउट अ स्पेसिफिक रिजल्ट सच एज इंटेंशन टू किल समवन। जैसे कि किसी एक बंदे को मारने की इंटेंशन है, ठीक है, तो वो क्या है? डायरेक्ट इंटेंशन है कि इस बंदे को मुझे मारना है, ठीक, वो स्पेसिफिक हो गई है। और indirect intention is when a person intends to do something else but knows that it will result in specific outcome। वो कुछ करने तो जा रहा होता है लेकिन ये उसको पता है कि इससे जो है ये दूसरा आउटकम आएगा, ठीक। such as setting fire to a building and knowing that it will likely kill people inside। क्या कि बिल्डिंग में आग लगा दिया और उसको ये तो पता है कि बिल्डिंग में आग लगने से जो अंदर वाले, जो बिल्डिंग के अंदर रहने वाले लोग हैं वो हार्म होंगे, ठीक है। बोथ टाइप ऑफ इंटेंशन आर पनिशेबल अंडर द इंडियन पीनल कोड, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, दोनों ही इंटेंशन आईपीसी में क्या है? पनिशेबल है। अब देखते हैं टाइप ऑफ इंटेंशन। जो इंडियन पिनल कोड में है वो दो टाइप के इंटेंशन को माना गया है, एक जनरल है, एक स्पेसिफिक है। जनरल इंटेंशन क्या इंटेंशन होती है कि जिसमें ना एम या फिर पर्पस, गोल स्पेसिफिक नहीं होता। काम करना है लेकिन गोल क्या है, एम क्या है, पर्पस क्या है, वो स्पेसिफिक नहीं है। जैसे कि एक इंसान ने भीड़ में पत्थर मारा, उस इंसान ने पत्थर मारा, उसका इंटेंशन पत्थर मार के वहां पे किसी को हर्ट करना था, स्पेसिफिक पर्सन को हर्ट करना नहीं था, ठीक। लेकिन स्पेसिफिक इंटेंशन में क्या हो जाता है, जब वो पत्थर मारेगा तो फॉर पर्टिकुलर पर्सन वो पत्थर फेंकेगा, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक इंटेंशन हो जाता है। इसी के साथ कहते हैं कि इन दोनों इंटेंशन से के अलावा
इंडियन पिनल कोड एक और मतलब इंटेंशन को मानती है। वो इंटेंशन कौन सी है कि जब एक बंदे को ट्रांसफर्ड इंटेंशन है, जब एक बंदे को टारगेट कर रहा है लेकिन रिजल्ट किसी दूसरे बंदे पे हो जाता है। जैसे कि भीड़ में वो स्पेसिफिकली पत्थर मार रहा है ए के लिए, लेकिन पत्थर लग जाता है सी को जा करके, ठीक है, तो ये ट्रांसफर्ड इंटेंट हो गया। जैसे कि इसमें लिखा, for example, if someone intends to shoot person A but misses and ends up shooting person B, the shooter can still be held liable for harm caused to the person B under the concept of transferred intent. B को नहीं मारना चाहता था, A को मारना चाहता था, बट इंटेंशन जो है ट्रांसफर हो गई B के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज आती है प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन इज द सेकेंड स्टेज ऑफ अ क्राइम अंडर द इंडियन पिनल कोड। सेकेंड स्टेज है, रेफर करती है किसको, एक्ट ऑफ मेकिंग अरेंजमेंट्स और टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ अ क्राइम। मान लो कोई एक बंदा है ए, वो बी को मारना चाहता है। अब वो बी को जहर दे के मारना चाहता है तो पॉइजन खरीद कर लाएगा, फूड प्रिपेयर करेगा या ड्रिंक प्रिपेयर करेगा जिसमें मिला के वो बी को देगा। वो ऐसा तो नहीं करेगा कि लाएगा जहर और बी को पकड़ा देगा, ले भाई खा जा। कुछ ना कुछ तो प्रिपरेशन करेगा ना कि उसको दे पाए वो जहर, ठीक है। या फिर उसको अगर शूट करके गोली से मारना चाहता है तो गन लेकर आएगा, बंदूक लेकर आएगा या फिर उसकी गोलियां लेकर आएगा। ये सब चीजें प्रिपरेशन में आती हैं। अगर किसी बंदे को किसी हाउस ब्रेक करना है, ठीक है, लूटपाट करने के लिए, तो वो क्या करेगा, पहले कुछ टूल्स लेकर आएगा जिससे वो घर के ताले को या घर की कुंडी को, लॉक को तोड़ सके, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द प्रिपरेशन अलोन इज नॉट पनिशेबल अंडर द इंडियन पिनल कोड। ये देखा जाता है कि प्रिपरेशन अकेले, मान लो कि किसी ए ने बी को जहर देके मारना है, जहर ले आया, खाना बना लिया, उस खाने को में जहर मिला दिया, बी के पास ले जा रहा था, नीचे गिर गया, खत्म हो गया, खाना गिर गया तो वेस्ट हो गया, बी तक नहीं पहुंचा, वो प्रिपरेशन ही थी ना। बी ने खाना नहीं खाया, बी को खाना उसने नहीं दिया, तो ना ही अटेम्प्ट था ना ही कुछ और, सिर्फ प्रिपरेशन थी। प्रिपरेशन मियरली इज नॉट अ क्राइम इन जनरल, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखते हैं। अब रीजन है कि प्रिपरेशन पनिशेबल क्यों नहीं है। द जनरल रूल अंडर द लॉ इज दैट द प्रिपरेशन ऑफ अ क्राइम शाल नॉट बी पनिशेबल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ए बी को मारना चाहता है पॉइजन देकर, और इसके लिए वो मार्केट से जाकर चूहे मारने की पॉइजन लेकर आ जाता है घर पे, ठीक है, उसने कुछ काम और नहीं किया, सिर्फ पॉइजन लेकर आया, इसको क्या कहेंगे, क्राइम नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये पनिशेबल नहीं है। क्यों पनिशेबल नहीं है? द रीजन बिहाइंड द जनरल रूल इज दैट इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू प्रूव दैट द एक्यूज मेड द प्रिपरेशन टू एग्जीक्यूट द क्राइम। आप ये कैसे प्रूव करोगे कि ए के मन में ये चल रहा है कि वो बी को जहर दे के मार देगा? क्या ए बताएगा कि हाँ मैं तो इसलिए लाया था लेकिन मैंने कुछ किया नहीं है? नहीं, वो तो ये कह देगा मैं तो चूहे मारने के लिए लेकर आया था घर के। तो इस चीज को प्रूव करना बहुत मुश्किल है कि वो ए उस पॉइजन को क्यों लेकर आया था, ठीक है। अब केसेस देखते हैं व्हेन प्रिपरेशन इज पनिशेबल। ये एक जनरल रूल है कि प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हैं। ये सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। प्रिपरेशन टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब कोई इंसान, एक अकेला आदमी या कोई असेंबली प्रिपरेशन कर रही होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वॉर छेड़ने की, तो वो पनिशेबल होती है। इवन प्रिपरेशन फॉर द वॉर भी पनिशेबल होगी, ठीक है। ये कौन बताता है हमें? सेक्शन 122 ऑफ आईपीसी बताता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है काउंटर फिटिंग कॉइन्स। Section 233, 234, 235 of IPC provide the punishment for counterfeiting any coin, including an Indian coin, and the possession of any counterfeiting coin. Counterfeiting coin मतलब नकली coin, जो ये नकली नोट वगैरह या सिक्के रहते हैं, इनको अपने पास रखना, चाहे वो कोई भी कॉइन हो, उनको अपने पास रखना पनिशेबल है। ये हमारे आईपीसी के सेक्शन 233, 234, 235 में दिया गया है। इनको बनाने की तैयारी करना भी पनिशेबल है या इनको यूज करना भी पनिशेबल है, ठीक है।
मैनिपुलेशन ऑफ द वेट ऑफ द कॉइन, इसी के साथ सिक्के की जो वेट है उसमें छेड़छाड़ करना या फिर उसको छेड़छाड़ करने की कोशिश करना भी पनिशेबल है, ठीक है। काउंटरफिटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प्स, अब जो गवर्नमेंट स्टैम्प्स हैं, सेक्शन 255 क्या बोलता है कि जो गवर्नमेंट की स्टैम्प्स हैं, कोई अपनी जो भी इनकी नेशनल स्टैम्प्स होंगी या जो भी लीगल स्टैम्प्स हैं, इन इनकी भी मतलब नकली इनको रखना बना बनाकर, ये भी आपका क्राइम हो जाता है। और इनकी प्रिपरेशन करना, बनाने की तैयारी करना, आप इसको बना के रख के ये नहीं कह सकते कि मैं तो देख रहा था ये कैसे लगेगी, नहीं, वो पनिशेबल है, वो क्राइम है सीधा का सीधा आईपीसी के तहत। प्रिपरेशन टू कमिट अ डकैती, डकैती कमिट करने की प्रिपरेशन भी क्राइम है। डकैती क्या होती है, कितने लोगों के बीच कोई समूह, कितने लोगों का समूह डकैती क्रिएट कर सकता है, ये सब चीजें हम डकैती के कॉन्सेप्ट में क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ पे ये देखेंगे कि डकैती की प्रिपरेशन करना भी क्राइम है, ठीक है। पोजेशन ऑफ फोर्ज डॉक्यूमेंट, कोई ऐसे नकली कागजात दस्तावेज अपने पास रखना भी एक क्राइम है। किसी के प्रॉपर्टी के झूठे कागज आपने अपने पास रख लिए, किसी के झूठे साइन कर दिए कहीं जाकर के, ये सब क्या है, इनकी प्रिपरेशन करना, ये सब चीजें। आप ये नहीं कह सकते कि भाई पड़ोसी के कागज तो मैंने सिर्फ ऐसे ही मजे मजे के लिए बना लिए थे, ये मजे मजे की बात नहीं होती है, ये एक क्राइम होता है आईपीसी के तहत, ठीक है। अब देखते हैं अटेम्प्ट। अब तक हमने दो स्टेजेस देख लिए हैं, क्या था, एक इंटेंशन था और दूसरा प्रिपरेशन था। अब नेक्स्ट है अटेम्प्ट, ठीक है। इन इंडियन पिनल कोड, अटेम्प्ट रेफर टू एन एक्ट दैट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कंप्लीटिंग अ क्राइम बट फेल्स टू एक्चुअली कंप्लीट द क्राइम। अटेम्प्ट तो किया जाता है कि भाई क्राइम हो जाए, किसी को मारने जा रहा है तो कोशिश पूरी होती है आज उसको मार दूंगा, बट फेल्स टू कमिट द क्राइम, मगर चूक जाता है किसी ना किसी तरीके से, रह जाता है मारने से, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, इफ समवन ट्राइज टू ब्रेक इनटू अ हाउस, घर में घुसना चाहते हैं मगर घुसने से जस्ट पहले उनको रोक लिया जाता है। उनको, उनका इंटेंशन क्या था, लूटपाट करना उस घर में जाकर के, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, अटेम्प्ट तो किया लेकिन फेल हो गए, कंप्लीट नहीं हुआ। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन ऑर्डर फॉर एन एक्ट टू बी कंसीडर्ड एन अटेम्प्ट इट मस्ट गो बियॉन्ड मियर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन से आगे होना चाहिए। देखिए, अटेम्प्ट और प्रिपरेशन में एक छोटा सा लाइन है, कैसे कि पॉइजन तो लेकर आ गया, अब पॉइजन लाके अपनी अलमीरा में रख लिया तो उसको अटेम्प्ट नहीं बोलेंगे, जब तक कि वो पॉइजन को जिसको भी उसको मारना है उस तक पहुंचा नहीं रहा है, तब तक वो अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। प्रिपरेशन रेफर टू एक्शन टेकन टू प्लान टू गेट रेडी फॉर अ क्राइम but does not involve taking any actual step towards committing the crime. प्रिपरेशन क्या है, अगर किसी घर को के लॉक को तोड़कर आगे निकलना है तो टूल्स तो लेकर आएंगे, लेकिन जब तक जाकर लॉक के ऊपर हथौड़ा नहीं मारोगे तब तक वो अटेम्प्ट नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बाइंग टूल्स टू यूज हाउस ब्रेक would be preparation, while attempting to break into a house with those tools would be an attempt, ठीक है। अब इंग्रेडिएंट देख लेते हैं अटेम्प्ट के। द फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऑफ एन अटेम्प्ट अंडर द इंडियन पिनल कोड इज द इंटेंट टू कमिट अ क्राइम। दिस मीन्स दैट द पर्सन मस्ट हैव अ स्पेसिफिक इंटेंशन टू कमिट अ पर्टिकुलर ऑफेंस। अब अटेम्प्ट करने के लिए मेंसरिया और एक्टसरिया दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो पहला तो क्या है कि उसके पास मेंसरिया होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए एक क्राइम को करने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पैसा चुराना चाहता है किसी बैंक से, तो उसका क्या है, इंटेंट टू कमिट थेफ्ट, उसकी इंटेंशन क्या है, थेफ्ट करने की, ठीक है। द सेकेंड इंग्रेडिएंट इज द प्रिपरेशन टू कमिट द क्राइम। दिस मीन्स द person has taken some steps towards committing the offense. For example, अगर क्या है कि किसी ने परचेज किया, क्या, ब्रेक करने के टूल्स खरीदे, बैंक के वॉल्व को ब्रेक करने के, तो वो क्या आएगा, थेफ्ट की प्रिपरेशन आ जाएगी, ठीक है। Punishment for attempt. Under the Indian Penal Code, attempt of a commit a crime is punishable by law. The punishment for attempt varies depending on the severity of the crime and the level of intent. अटेम्प्ट जो है वो भी पनिशमेंट उसकी होती है, ठीक है, बट अगर कोई अकम्प्लिश नहीं हुआ, सिर्फ अटेम्प्ट हुआ है, तो वो वेरी करेगा कि कितना सीवियर अटेम्प्ट था भाई, उस मतलब कि कितना भयानक था उसने जो काम किया, वो उसका इंटेंशन, उसका इंटेंट कितना ज्यादा था, लेवल ऑफ इंटेंट,
For example, if someone attempt to commit murder with full intention, that may face the same punishment as someone who actually committed the crime. अगर किसी ने मर्डर करने की कोशिश की है पूरे अपने होशो हवास में पूरे तरीके से, तो उसको वही वही पनिशमेंट दी जाएगी जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर पे दी जाएगी, जैसे कि किसी को कंप्लीशन ऑफ द मर्डर पे कि उसने क्राइम ही किया हो. However, if the intention was not fully formed or if the attempt was unsuccessful due to external factor, अगर इंटेंशन जो है वो पूरी तरीके से नहीं थी या फिर अटेम्प्ट जो है अनसक्सेसफुल था, तो द पनिशमेंट में बी लेस सीवियर. तो पनिशमेंट थोड़ी सी कम हो जाएगी. इन जनरल द पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट इज लेस सीवियर देन दैट ऑफ कंप्लीशन ऑफ क्राइम, बट इट्स स्टिल सीवियर एज अ डेटरेंट फॉर पोटेंशियल ऑफेंडर्स. ठीक है, पनिशमेंट जो है अटेम्प्ट की कम हो जाती है जैसे कि पूरे का पूरा जिसने अटेम्प्ट ही कर लिया हो, पूरा कंप्लीट हो गया हो उसका क्राइम उससे. ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में, इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसी अटेम्प्ट्स हैं जिसको हम कंप्लीशन की तरह ही ट्रीट करते हैं. अटेम्प्ट टू वेज अ वॉर. ठीक है, किसके लिए? नेशनल गवर्नमेंट के लिए आप अगर वॉर कर रहे हो तो वो अटेम्प्ट माना जाएगा. सीड्यूस अ सोल्जर, सेलर और एयरमैन फ्रॉम हिज ड्यूटी, हटाना. अटेम्प्ट टू मर्डर, attempt to culpable homicide, attempt to suicide, attempt to throw suicide, attempt to commit theft, attempt to wrongfully confine a person, attempt to commit robbery. रॉबरी के लिए बताया था, डकैती के लिए भी. अटेम्प्ट टू रॉबरी और डकैती विद एन अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट. ये सारे जो इसमें आप टर्म्स देख रहे हो ना, ये हम एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे. अभी फिलहाल आपको यही याद रखना है कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर अटेम्प्ट को टोटल क्राइम की तरह ही समझा जाता है. ठीक है, अब सेक्शन 511 क्या कहता है? वो ये कहता है कि इम्पॉसिबल एक्ट को करना भी पहले तो पनिशेबल नहीं था, बट अब पनिशेबल हो गया है. जैसे कि मान लो कोई एक बंदा है, उसकी एक जेब में पैसे एक जेब खाली है, तो जो चोर है उसकी खाली जेब में हाथ डाल देता है. ठीक है, अब उसने अटेम्प्ट तो किया ना थेफ्ट का, तो उसको वहां पे पनिश किया जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ऐसे इम्पॉसिबल एक्ट्स हैं, उसके लिए भी बंदे को पनिश किया जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कंप्लीशन. कंप्लीशन रेफर टू द फाइनल स्टेज ऑफ अ क्राइम वेयर द एक्टस रेस्ट, द गिल्टी एक्ट एंड द मेंस रिया, द गिल्टी माइंड, दोनों एक साथ आ जाते हैं. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो क्राइम है, क्रिमिनल एक्ट हैज बीन कैरिड आउट विद द इंटेंशन टू कमिट द क्राइम. क्रिमिनल एक्ट कर दिया गया है विद द इंटेंशन टू कमिट द क्राइम. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी की कार चोरी कर लेता है, उसको दूर ले जाता है, ठीक है, और उसके बाद जो है कंप्लीशन स्टेज तो आ गई है ना, जैसे ही वो उस कार को दूर लेकर चला गया, ठीक है, चोरी की जो उसकी कंप्लीशन थी वो तो पूरी कर ली उसने. किसी किसी केस में क्या होता है, कंप्लीशन होना जरूरी नहीं होता. जैसे कि अटेम्प्ट टू मर्डर, अब कोई मर्डर कमिट करने जा रहा है, ठीक है, उसने अटेम्प्ट कर लिया, तो चाहे जिसको मारने गया वो मरा हो चाहे नहीं मरा हो, उसको क्या कहा जाएगा? यही कहा जाएगा कि इसने मर्डर करने की कोशिश की थी, है ना. तो जो मर्डरर को जितनी सजा मिलती है उतनी ही मर्डर अटेम्प्ट करने वाले को भी मिलती है. हाउएवर, इन केसेस ऑफ एक्चुअल मर्डर द कंप्लीशन स्टेज वुड बी रीच्ड व्हेन द विक्टिम हैड डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रिपरेटर्स एक्शन. प्रिपरेटर ने जो एक्शन किया था उसके रिजल्ट में क्या है, कंप्लीट हो जाता है, मर्डर हो जाता है. ठीक है, punishment for completion. The punishment for completion of a crime under the Indian Penal Code varies depending on the severity of the offense. कि किस तरीके का ऑफेंस था उस पे डिपेंड करता है. देखो, कई बार क्या होता है ना कि मर्डर किया है, एक मर्डर किया, एक बहुत ही गलत, मतलब बहुत भयानक तरीके से मर्डर किया है. इसमें भी देखते हैं कि सीवियरिटी कितनी है, उसके इंटेंट की कितनी, मतलब हाई है उसका इंटेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन कमिट्स मर्डर दे कैन फेस life imprisonment or even the death penalty. On the other hand, if someone commits a less serious crime such as a theft, they may face imprisonment for a shorter period of time. ठीक है, अगर किसी ने क्राइम किया है, मारने का, किसी को मार ही डाला है, ठीक है, तो उसको ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी. और किसी ने थेफ्ट किया है, ये चीजें की हैं, तो उसको थोड़ी कम मिलेगी सजा ना. अब किसी चोरी करने वाले को किसी की हत्या करने वाले के बराबर तो नहीं मिल सकती पनिशमेंट. It's important to note that the punishment for completion is usually more severe than the punishment for attempt
और प्रिपरेशन, किसी किसी चीज की प्रिपरेशन करना, किसी चीज को अटेम्प्ट कर लेना, और कंप्लीशन, कंप्लीशन जो है मोर सीवियर है अटेम्प्ट और प्रिपरेशन से। दिस इज बिकॉज कंप्लीशन इन्वॉल्व्स एक्चुअली कैरिंग आउट द क्राइम। क्यों? क्योंकि कंप्लीशन में तो क्राइम ही हो गया ना। अटेम्प्ट टू क्राइम में मतलब अटेम्प्ट किया था क्राइम, बट क्राइम कमिट नहीं हुआ, आपकी इंटेंशन थी क्राइम करने की, मगर पूरी तरीके से क्राइम आपने उसके लिए एक्ट भी किया, अटेम्प्ट भी किया, लेकिन क्राइम कंप्लीट नहीं हुआ। बंदे, अगर बंदे को मारने कोई गया तो बंदा मरा नहीं है, ठीक है, which can have serious consequences for the victim and society at large. The Indian Penal Code recognizes this and has accordingly prescribed harsher punishment for those who complete a crime. ठीक है, जो इंडियन पीनल कोड है रिकॉग्नाइज करता है इस चीज को, और देखता है कि जिसने ज्यादा कमिट कर दिया है क्राइम को या ज्यादा सीवियर क्राइम किया है, उसको ज्यादा हार्श पनिशमेंट देता है। अब देख लेते हैं अटेम्प्ट और प्रिपरेशन के अंदर डिफरेंस क्या है। Attempt and preparation are two distinct stages of a crime under the Indian Penal Code. अलग अलग stages हैं। Attempt refer to the direct movement towards committing a crime. Attempt क्या है? Direct movement ही है कि हाँ crime करने पहुंच ही लो, ठीक है। While preparation is the planning for or arrangement for the commission of crime. और ये preparation क्या है? प्लानिंग है, अरेंजमेंट है किसी क्राइम को करने की। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन बाइज अ गन विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग अ मर्डर, अगर कोई गन को बाय करता है, इंटेंशन क्या है? मर्डर क्राइम करना, दैट वुड बी कंसीडर प्रिपरेशन, उसको प्रिपरेशन कहा जाएगा। हाउएवर इफ दे एक्चुअली पुल द ट्रिगर एंड अटेम्प्ट टू किल समवन, दैट वुड बी कंसीडर एज अटेम्प्ट। उसने गन खरीद ली, प्रिपरेशन है। जब उसने उसको पॉइंट करके ट्रिगर दबाने की कोशिश की है, ये ट्रिगर दबा दिया है, तो उसको क्या कहा जाएगा? अटेम्प्ट कहा जाएगा। द की डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू द एक्चुअल कमीशन ऑफ द क्राइम, डिफरेंस बहुत ही माइनर सा है कि मतलब कि उसके अंदर प्रिपरेशन किया और उसके अंदर उसने एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन अटेम्प्ट एंड कंप्लीशन, अटेम्प्ट एंड कंप्लीशन में क्या डिफरेंस है? अटेम्प्ट एंड कंप्लीशन आर टू डिफरेंट स्टेजेस, वही दो डिफरेंट स्टेजेस हैं। अटेम्प्ट रेफर टू द एक्ट ऑफ ट्राइंग टू कमिट अ क्राइम बट फेलिंग टू डू सो, अटेम्प्ट किया, ठीक है, वो फेल हो गया। while completion refers to the actual committing the crime, मगर completion क्या है? हो गया क्राइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने किसी की कार को स्टील करना चाहा बट इज अनेबल टू स्टार्ट इट, वो गया उसकी कार को स्टार्ट कर रहा है, कार स्टार्ट नहीं हुई है, अटेम्प्ट किया चोरी करने का मगर चोरी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि कार स्टार्ट नहीं हुई, किसी किसी एक एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अटेम्प्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो वो अटेम्प्ट टू थेफ्ट था, वो अटेम्प्ट टू स्टील किया उसने, ठीक है। लेकिन वो अगर वो स्टार्ट करता और गाड़ी चल जाती, लेके भाग जाता दूर, तो वो क्या हो जाता? थेफ्ट हो जाता, थेफ्ट कमिट हो जाता, ठीक है। लास्ट में हम कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में मैंने हमेशा आपको बताया है कि आपने जो भी टॉपिक समझा है, सीखा है, उसी से आप उसी का निचोड़ उसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। हमने कंक्लूजन में क्या सीखा कि स्टेजेस जो है वो 4 है। इंटेंशन है, और उसके बाद इंटेंशन के बाद प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन के बाद अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट के बाद कंप्लीशन है, ठीक है। इंटेंशन कोई पनिशमेंट नहीं बनती है, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कंप्लीशन पे पनिशमेंट्स बनती हैं, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी, डिपेंडिंग ऑन द क्राइम, डिपेंडिंग ऑन द एक्ट जो भी उस बंदे ने किया है, ठीक है। अब ये जो है आईपीसी में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की पनिशमेंट दे रखी है, हर किसी जितने भी ऑफेंसेस हैं उन सब के लिए। अब यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि स्टेजेस के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो इंटेंशन है वो तो सबसे ही अलग है, मेंजरिया सोचा किसी चीज को करने के लिए, ठीक है। मगर प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में कोई डिफरेंस है। प्रिपरेशन सिर्फ सामान लाके रखना, टूल लाके रखना, अटेम्प्ट उस टूल को यूज कर लेना सामने वाले बंदे पे, ठीक है। अटेम्प्ट और कंप्लीशन में भी कुछ अंतर है। अटेम्प्ट किसी बंदे पे सामने टूल्स को यूज करना, कंप्लीशन यूज हो गया उस बंदे पे और उस बंदे को हार्म हो गया, ठीक है। जो चाहा था, मर्डर करना चाहता तो मर्डर हो गया, टांग तोड़नी चाहता था टांग तोड़ दी, ठीक है, कंप्लीट हो गया इस तरीके से। तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग द स्टेज ऑफ अ क्राइम इज crucial for everyone studying or working in the field of law enforcement. It helps us identify potential criminal behavior and take appropriate measures to prevent it. हम stages क्यों पढ़ते हैं? हम law students हैं तो हम stages इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं पोटेंशियल क्रिमिनल बिहेवियर को और अप्रोप्रिएट मेजर्स टू प्रिवेंट इट, और कोई मेजर्स ले सके उसको प्रिवेंट करने का, ठीक है।
तो इसी के साथ हमारा स्टेजेस कंप्लीट होता है। स्टेजेस जो है आप इसकी एक अंडरस्टैंडिंग अगर एक बार डेवलप कर लेंगे तो वहां पे जाके आप एग्जाम्पल्स अपने हिसाब से भी बना सकते हो। आगे की वीडियोस में मैं देखूंगी कभी केस लॉज अगर इसमें मैं आप लोगों को दे पाई स्टडी मटेरियल तो मैं उसमें प्रोवाइड करा दूंगी। इसमें तो वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो तब तक के लिए मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।